खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दिखी टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मीडिया के साथ बदतमीजी की है। आपको बता दें कि सप्ती पांडे के बॉडीगार्ड ने धक्का मुक्की की है। इंडिया न्यूज संवाददाता के साथ गाली गलौज करने का मामला भी सामने आया है। कैमरे पर भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। ये बड़ी खबर, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की है। कैमरे पर भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया और ये देखिए बॉडीगार्ड जो है वो किस तरह से धक्का मुक्की करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज के संवाददाता के साथ भी बदतमीजी की गई, मीडिया के साथ बदतमीजी की गई। कैमरे पर हमला, इंडिया न्यूज संवाददाता के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर टीएमसी कार्यकर्ता की गुंडागर्दी सामने आई है। मीडिया के साथ बदतमीजी, कैमरे पर हमला किया गया। इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। रैनिक दत्ता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रैनिक, जिस तरह से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इंडिया न्यूज के संवाददाता के साथ बदतमीजी की है और हम देख रहे हैं दुर्व्यवहार जो है वो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर पीछे करना ही है तो आप कह सकते हैं, अच्छी जुबान से कह सकते हैं कि पीछे हट जाइए, लेकिन इस तरह से धक्का मुक्की अगर की जाती है तो ये किस हद तक ठीक है? देखिए, आज सुबह से ही हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं। जो भी उपनिर्वाचन के उपचुनाव के जो रिजल्ट आ रहे थे उसके ऊपर हम लोगों का नजर था और उसी टाइम में मानिकतला विधानसभा क्षेत्र जिसमें काउंटिंग हो रहा था, उसी काउंटिंग सेंटर के बाहर जब हम लोग खड़े थे, उसी टाइम में मानिकतला का जो विनिंग टीएमसी कैंडिडेट सुप्ती पांडे जब बाहर आए, बाहर आने के बाद हम लोगों के साथ उनका बातचीत हो रहा था। ठीक उसी टाइम में हम लोगों का कैमरा को बंद कर दिया गया। कैमरा को हटाने के लिए कोशिश करने लगे सुप्ती पांडे के जो बॉडीगार्ड उसी टाइम में कैमरा पर्सन के ऊपर भी हमला किया वो बॉडीगार्ड और उसके साथ उनके ऊपर गाली गलौज भी किया गया और उसके साथ साथ ही कैमरा को बंद करने का निर्देश दिया गया। कैमरा को बंद करने का कोशिश किया गया बॉडीगार्ड की तरफ से। दूसरी तरफ कैमरामैन के ऊपर धक्का भी दिया गया बॉडीगार्ड की तरफ से। इसमें से साफ होता है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बार बार से मीडिया के ऊपर जो हमले का बात सामने आता था वो आज भी फिर से सामने आया। एक बार फिर से टीएमसी कैंडिडेट जीतने के बाद ही टीएमसी कैंडिडेट का जो बॉडीगार्ड का जो वो रूप फिर से बाहर आया। तो इसमें से साफ है कि जब हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग जब सवाल करते थे, वो सवाल में कोई गलती ना हो, सवाल में कोई दूसरे तरफ का सवाल ना हो, इसी वजह से कैमरा को रोक देने की कोशिश इस तरीके का किया गया। ये साफ ही है क्योंकि बार बार से पहले भी दिखा गया, बार बार से जब हम लोग कवर करने जाते हैं उस टाइम में रोका जाता है, खबर करने में दिक्कत आते हैं, कैमरा को बंद कर देने का हुमकी भी दिया जाता है। इस बार भी दिखा गया कि कैमरा में जब हम लोग बात कर रहे थे वो कैंडिडेट के साथ, विनिंग कैंडिडेट जो है, विनिंग एमएलए जो है, वो एमएलए के साथ जब बात कर रहे थे उसी टाइम में बॉडीगार्ड की तरफ से धक्का दिया गया, गाली इस्तेमाल किया गया क्योंकि हम लोग कैमरा इस्तेमाल जब कर रहे थे उनको कहना है कि कैमरा जल्दी से बंद कीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनके साथ बात नहीं करने देंगे। और इसी वजह से ये कैमरा को बंद करने के लिए जब बोला गया, कैमरामैन ने जब बोला कि बार-बार क्यों कहा जा रहा था कैमरे को बंद कर दीजिए, बात मत कीजिए? सुप्ती पांडे की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है या आपने इस पर कोई बातचीत की है? जिस तरह से बदतमीजी आपके साथ की गई, और भी मीडिया कर्मी वहां पर थे, उनके साथ बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई, दुर्व्यवहार किया गया। देखिए, सुप्ती पांडे के साथ हम लोग जब बात कर रहे थे उसी टाइम में सुप्ती पांडे के सामने ही सुप्ती पांडे के बॉडीगार्ड की तरफ से इस तरीके का जो हरकत किया गया था और उसके बाद सुप्ती पांडे की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया गया, उपरंतु सुप्ती पांडे वो जगह छोड़कर चले गए। मगर जो बॉडीगार्ड को देखा गया सुप्ती पांडे के गाड़ी में उठने की वजह वो फिर से आए, कैमरामैन के ऊपर डायरेक्टली हमला किया, कैमरामैन के ऊपर धक्का दिया, कैमरामैन को धक्का दिया, कैमरा बंद करने का कोशिश किया, कैमरा के ऊपर हाथ भी दे दिया। यानी डायरेक्टली ये जो हम लोग जब खबर करने जा रहे थे उसी टाइम में ये उनके तरफ से ये रोक देने का कोशिश बार बार से किया जा रहा था। पहले भी दिखा गया था कि सुप्ती पांडे जब आ रहे थे उनके साथ बात करने का कोशिश हम लोग जब कर रहे थे उसी टाइम में
बॉडीगार्ड की तरफ से बहुत सारे जो मीडिया पर्सन थे उनको हटाने का कोशिश किया जा रहा था। उसके टाइम में हम लोग जब पहुंचे उनके साथ बात करने के लिए, उसी पहले टाइम से ही कैमरा के ऊपर उनका नजर था। कैमरा को हटाने का कोशिश कर रहे थे, बात करने में मना कर रहे थे। सुप्ति पांडे की तरफ से एक दो बात का आंसर भी दिया गया था, मगर उसके बावजूद भी जो बॉडीगार्ड है वो बॉडीगार्ड की तरफ से बार बार से रोका जा रहा था। जब कैमरामैन सुनने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि कैमरा हम लोगों का ऑन था, रिकॉर्डिंग चल रहा था। उसी टाइम में जब कैमरा ऑन था, उसी टाइम में ऑन कैमरा गाली गलौज कर दिया ये बॉडीगार्ड। कैमरामैन को गाली दिया, कैमरामैन को हटाने का कोशिश किया, कैमरामैन को धकेला भी दिया। ऑन रिकॉर्ड ये पूरा मामला हुआ, मगर उसके बावजूद भी सुप्ति पांडे की तरफ से इस बारे में या तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस बारे में कोई रिएक्शन, कोई टिप्पणी अभी तक नहीं किया गया। बिल्कुल रेनेकोट, सवाल यही है कि ना टीएमसी इस पर कोई रिएक्शन दे रही है, ना सुप्ति पांडे इस पर कोई रिएक्शन दे रही हैं। क्या कदम आगे आने वाले वक्त में मीडियाकर्मी उठाएंगे और क्या इस पर पुलिस कंप्लेन की गई है? क्योंकि जिस तरह से बदसलूकी की गई है, दुर्व्यवहार क्या है, अगर मीडियाकर्मी मौजूद हैं और अगर बात नहीं करनी है सुप्ति पांडे को, तो आराम से बहुत सदे हुए लहजे में ये कहा जा सकता है कि आप लोग कैमरे बंद कर लीजिए, बात नहीं करनी है, या जो भी वो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। लेकिन इस तरह का व्यवहार, जो इस तरह की बदतमीजी की जाती है, धक्का मुक्की की जाती है, पीछे खींचा जाता है और फिर बाद में भी किस तरह से हम देख रहे हैं कैमरे में जो बॉडीगार्ड आता है वो अब कैमरे को बंद करने की कोशिश करता है, ये बदतमीजी साफ तौर पर दिख रही है। एकदम देखिए, पहले भी दिखा गया था, ये सिर्फ पहले बार नहीं। पश्चिम बंगाल में जब भी कोई खबर होता है, जब भी मीडिया उधर पहुंचता है, खबर करने के लिए पहुंचता है, बहुत सारे बार मीडिया पर्सन के ऊपर हमला होता है। पहले भी हम लोगों को रोका गया था, पहले भी बहुत सारे खबर में ये चुनाव के टाइम में भी दिखा गया था। कैमरा के ऊपर हमला किया जा रहा था, कैमरा पर्सन के ऊपर हमला किया जा रहा था, रिपोर्टर के ऊपर भी हमला किया जा रहा था, खबर करने में रोक दिया जा रहा था। इस टाइम में वही हुआ कि इलेक्शन का रिजल्ट आउट होने के बाद भी टीएमसी का जो गुंडागर्दी, टीएमसी का जो पावर, वो थाम नहीं रहा है। उनका जो एरोगेशन, वो एरोगेंसी वो अभी भी बरकरार है। वो तस्वीर में इस वास्तव है कि एक एमएलए जो नया एमएलए हुआ है, जस्ट जो सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट लेकर निकल रहे हैं, उसके बाद से ही उनका जो बॉडीगार्ड, उनका जो कार्यकर्ता लोग, उनका जो एटीट्यूड, उनका जो मीडिया पर्सन के साथ व्यवहार, वो साफ ही कह देता है कि जो टीएमसी की तरफ से या पश्चिम बंगाल में खबर करना कितना मुश्किल है। और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल में पहले भी इस तरीके का बहुत बार घटना घटा है कि मीडिया की तरफ से जब खबर करने गए होते हुए, तो मगर मीडिया को खबर करने से रोक दिया जाता है। मीडिया का कैमरा इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार आपका ही वीडियो और मैं देख रही हूँ, आप वहाँ पर सुप्ति पांडे के साथ बातचीत कर रहे हैं और फिर आपके और बॉडीगार्ड के बीच में बातचीत होती है। हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार इस वीडियो को जरा हमारे दर्शकों को सुनवाना जरूरी है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से मीडिया के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। सुनिए जरा, वीडियो दिखाइए पूरा। लोकसभा देखिए, दादा उनका पास परिवार वाला आदमी है एकदम। তোমার সঙ্গে কোনো শত্রুতা নেই। দেখি ছেড়ে দে। কি হয়েছে বলো। কাজ করতে হবে, চিন্তা পাচ্ছে না, ও বুঝতে পারে